हम लोग यहाँ पर टोटल 3 मेथड से जानने की कोशिश करेंगे कि कब W जो है फिजिक्स के केस में पॉजिटिव लेना है और कब केमिस्ट्री के केस में पॉजिटिव लेना है। तो एक एक करके तीनों ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। और इस तीनों ट्रिक में से कोई भी एक याद आ गया तो एग्जाम में आसानी से समझ पाओगे कि कब ए वर्क पॉजिटिव होने वाला है, कब किस केस में पॉजिटिव होगा और किस केस में निगेटिव होगा। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये आखिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो वर्क है, दोनों में अलग अलग हम लोग स्टडी क्यों करते हैं? एक जगह पर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव लो, तो दूसरा तरफ सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो निगेटिव लो। वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, दोनों में अलग अलग क्यों होता है? एक्चुअली जब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हम दोनों ही सब्जेक्ट में हमारा जो फोकस होता है ना, दो अलग अलग जगह पर होता है। जैसे जब हम फिजिक्स की बात कर रहे होते हैं ना, तो फिजिक्स में हमारा जो मेन मोटिव होता है ना, जो सिस्टम है उससे कुछ काम करवाना होता है। जैसे मान लेते हैं हमने एक गाड़ी बनाया, ठीक है, एक हमने स्कूटर बनाया, हमारा मतलब पूरा को पूरा ध्यान है कि स्कूटर हम बनाया और स्कूटर हमारे लिए काम करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोकस रखते हैं ना कि हमारा जो सिस्टम है ना, हमने जिसे बनाया है वो हमारे लिए वर्क करे, ठीक है। तो वर्क सिस्टम, जैसे गाड़ी अगर जो हमारा वर्क करेगा ना, उसको हम लोग पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। और दूसरी तरफ जब केमिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं जो हमारा रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके बारे में। जैसे यहाँ पर A+B मिला करके अगर C बन रहा है, तो हम लोग A देख रहे होते हैं ना कि हमारे द्वारा जो वर्क हो रहा है ना, इस पर हमारा जो रिएक्शन हो रहा है, हम जो स्टडी कर रहे हैं वो पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हम ये उम्मीद लगा कर रखते हैं कि A जो काम कर रहा है, हमने जो स्कूटी बनाया है या हमने जो मोटरसाइकिल बनाया है, वो हमारे लिए काम करे और वो वर्क हमारा पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हम लोग वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव लेकर के चलते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग खुद कर रहे थे, तो हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा जो रिजल्ट है ना वो सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटेंशन होता है, ध्यान होता है, ये होता है कि इसके द्वारा हमारे द्वारा जो वर्क डन है, वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, हमारे द्वारा वर्क किया जा रहा था इस सिस्टम पर, ये हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। अब इसके अपोजिट अगर हम लोग जाएंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर गाड़ी को हम लोग को खींचना पड़ गया ना कि मोटरसाइकिल खराब हो गया, अब उसको हम लोग खींच करके लेकर के जा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ये मान कर चलते हैं कि हमारा जो वर्क डन हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है। तो अगर हम लोग गाड़ी पर वर्क करेंगे तो इस केस में इसको क्या लेकर के चलना है, निगेटिव लेकर के चलना है। वही अगर इस केस में बात करें तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है और कोई वहां पर देखने वाला नहीं है, तो हम लोग ये समझ लेंगे कि इसको निगेटिव मान करके चलना है, ठीक है। तो ये दो तरीका हो गया। इसको और हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी जो हम लोग स्टडी किए उसमें हम लोग को आ रहा था वर्क डन बाय सिस्टम, ये क्या आया, पॉजिटिव आया। वर्क डन, ये फिजिक्स वाला केस में वर्क डन ऑन सिस्टम, ये क्या आया, ये निगेटिव आया। केमिस्ट्री में जब हम लोग स्टडी किए तो हम लोग को याद करके चलना है वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था हम लोग का पॉजिटिव। और वर्क डन बाय द सिस्टम, ये क्या आ रहा था, निगेटिव आ रहा था। इसको याद रखने का दूसरा तरीका है, हम लोग वर्क डन, हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स में ऑलरेडी फोर्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जो हमारा वर्क है ना, इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एफ डॉट एस, ठीक है ना। एफ डॉट मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, या फिर एफ एस कॉस थीटा हम लोग पढ़ चुके हैं, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग को ए एक्सपेरिमेंट याद रखना है कि अगर इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, और अभी जो इसका जो पिस्टन है इस लेवल पर है, अभी यहाँ पर पिस्टन है, और थोड़ा देर के बाद जब इसमें एक्सपेंशन होता है तो पिस्टन उठ करके चला जाता है यहाँ पर। अब ये पिस्टन यहाँ पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया मान के चलते हैं एस। अब यहाँ पर जब एक्सपेंशन हुआ तो ये जो सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर जो हमारा गैस था, वो गैस इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, और डिस्प्लेसमेंट भी जो हुआ पिस्टन का वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। जब ए 0 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर फिजिक्स वाला लेकर के चले तो लगता है कि सारा कुछ बिल्कुल सही सही बताया गया है। फोर्स ऊपर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुआ है, तो इसका मतलब कि इस केस में इस सिस्टम के द्वारा जो वर्क हुआ है उसको हम लोग को पॉजिटिव लेकर के चलना है। और भी केस हम लोग डिस्कस करते हैं, और भी तरीका है इसको समझने का या फिर याद रखने का। एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं
यहाँ पर हमारा ए अंदर में गैस भरा हुआ है, ठीक है। याद रखने का एक तरीका है, अंदर में एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री का कोई स्टडी करने वाला स्टूडेंट है और ऊपर में फिजिक्स स्टडी करने वाला स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फिजिक्स स्टडी करने वाला है। ये क्या करता है, पिस्टन को अंदर दबाता है तो पिस्टन चलाता है फाइनली इस पोजीशन पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ और पिस्टन हमारा थोड़ा नीचे चला आया, ठीक है। इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि इसने खुद वर्क किया है, किस पर वर्क किया है, सिस्टम पर। एक चीज और समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग का वर्क डन का जो फार्मूला होता है ना, W बराबर P इंटू डी होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, या फिर हम लोग ऐसे इसको लिख लेते हैं P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब यहाँ पर जब एक कंप्रेस हो रहा है तो कंप्रेस होने से क्या, फाइनल वॉल्यूम कम हो जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, तो ये जो डिफरेंस है ना निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव इन केस ऑफ कंप्रेशन। अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो ए आ रहा है निगेटिव और ए पॉजिटिव आएगा। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमेशा मतलब ट्रू होता है, ये हर केस के लिए ट्रू है कि वर्क डन अगर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम अगर घट रहा है तो उस केस में वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और फाइनल वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो उस केस में वर्क डन भी फाइनल माइनस भी पॉजिटिव होने की वजह से वर्क डन भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर इस केस में हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। कंप्रेस कौन कर रहा है, ए कर रहा है, यहाँ पर वर्क डन क्या है, निगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं, ए फिजिक्स वाला था, ए था फिजिक्स वाला, तो फिजिक्स वाला के पास चलते हैं। ए हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कि निगेटिव कहाँ पर आया है, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेशन है, कंप्रेशन में निगेटिव हम लोग का देख रहे हैं, यहाँ पर आया था। ये था क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और सही में इस व्यक्ति ने इस सिस्टम पर वर्क किया है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग का मैच कर रहा है, इस कंसेप्ट से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब एक केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट को क्या लगेगा, केमिस्ट्री वाला स्टूडेंट सिस्टम के अंदर है, इसको लगेगा कि हमने तो कुछ नहीं किया, सिस्टम हमारे ऊपर वर्क किया है, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम है, और निगेटिव हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर निगेटिव और रियल में यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस फोटो से भी हम लोग सारा कुछ याद रख सकते हैं इस कंसेप्ट को। इसके अपोजिट वाला फिर हम लोग अगर एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, तो फैलने के केस में हम लोग आसानी से, ये चूंकि पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव वाला केस यहाँ पर है, इसमें क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि जब एक्सपेंड करेगा ना, फैलेगा ना, तो इस आदमी को लगेगा कि ये हम तो कुछ किए नहीं, ये जो सिस्टम है ना खुद से वर्क किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव लिख चुके हैं। और उसी तरह से केमिस्ट्री वाला को लगेगा कि हमने इस पिस्टन को ऊपर धक्का देकर के कर दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन बाय द, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्योंकि इस आदमी को लगेगा कि हमने सिस्टम पर वर्क किया है और इसको ऊपर धक्का दे दिया है। पॉजिटिव वाला केस में फिर ये ट्रू हो जाएगा। तो ऐसा करके इसको हम लोग याद रख सकते हैं, मतलब याद करने का बहुत सारा तरीका हो गया, तीन तरीका है, तीन मेथड है, कोई भी हम लोग और एक करके मतलब कोई भी अगर एक ट्रिक तीनों में से याद आ गया तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होने वाला है, कौन सा निगेटिव होने वाला है।